मैनपुरी और खतौली सीट हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर समीक्षा और मंथन शुरू कर दिया है। लेकिन एक सीट रामपुर, जो आजम खान का गढ़ भी कहा जाता, वो हारी है समाजवादी पार्टी। इसे लेकर अब सपा कितना मंथन कर रही है, जानते हैं समाजवादी पार्टी के लोगों से ही। हमारे साथ में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह जी हैं, उन्हीं से जानते हैं। राकेश जी, 2 सीटों पर भाजपा ने तो मंथन शुरू कर दिया, जैसी नतीजे आए। सपा कितना मंथन कर रही है रामपुर पे? देखिए, रामपुर सीट, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि रामपुर सीट समाजवादी पार्टी हारी नहीं है। वो सीधे सीधे जीत का प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। तो मंथन की वहाँ बहुत आवश्यकता नहीं है। जब आम चुनाव होंगे तो फिर 50 हजार से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहाँ जीतेगा। पूरी सरकार की ताकत ने इस चुनाव को हराया है, और जिस तरह से हराया है, अभी आम चुनाव में कई % वोटिंग हुई थी और इस चुनाव में कई % वोटिंग हुई है, इसी के अंतर को जोड़ दीजिए, बस जीत हार का अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो बाकी जो भाजपा मंथन कर रही है, तो अब ये मंथन करते रहें। जनता ने मन बना लिया है कि इनको हटाना है। अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार सब में लिप्त होते जा रहे हैं और अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो एक दिन तो बहुत दिन तक अगर ताकत का दुरुपयोग करता है आदमी, तो उसके पास ताकत रह नहीं जाती है। निकाय चुनाव आने वाले हैं, अब उसको लेकर किस तरह से सपा तैयारी कर रही है? देखिए, लगभग महानगरों में हमारे प्रतिनिधिमंडल जो होता है या पर्यवेक्षक होता है, वो तय कर दिए गए हैं और पूरी तरह से निकाय चुनाव को हम ताकत के साथ लड़ने जा रहे हैं और इसी को हम सेमीफाइनल मान के लड़ने जा रहे हैं कि 24 में इस चुनाव के रिजल्ट से 24 का चुनाव भी प्रभावित होगा। तो पूरी तरह से हम बड़ी बहुमत के साथ निकाय चुनाव जीतेंगे। आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया, उनके घर पर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है कुर्की का। देखिए, ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि सरकार का दुरुपयोग। अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता हैं, अगर टीवी पे जाएंगे तो टीवी पे केवल वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, या टीवी पे वो गए हैं तो केवल भाजपा की जय बोलने के लिए नहीं गए हैं। आपकी नीतियों का विरोध करने गए हैं, आपके गलत कार्यों को हम जनता के बीच में उजागर करने गए हैं। हो सकता है रोज हम 4 चैनल पर जा रहे हैं तो कभी एक आध शब्द हमसे गलत निकल सकता है। अनुराग भदौरिया जी को मैं इस बात के लिए बधाई भी दूंगा कि जैसे ही उनसे वो गलत शब्द निकला, बहुत गलत नहीं है लेकिन कहीं से निकल गया, तो उन्होंने बाकायदे वीडियो जारी करके उन्होंने खेद व्यक्त किया और क्षमा मांगी। उसके बाद भी अगर इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है तो ये कहीं से न्याय उचित नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि अगर इस तरह से आप करेंगे तो डिबेट पे क्यों जाएगा विपक्ष, और विपक्ष डिबेट पे जाएगा तो बोलेगा तो क्यों बोलेगा, तो ये ठीक नहीं है। इस पर कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए। और मैं अगर उनके और फुफीला जी के घरों पे नोटिस चस्पा की गई है तो मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर इस समय प्रदेश भर के तमाम मंत्री आईएएस जो हैं वो विदेश दौरे पे हैं, अलग अलग विदेश में जाके अलग अलग देशों में जाकर रोड शो कार्यक्रम कर रहे हैं। फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, 10 लाख करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे देश के जो इन्वेस्टर बाहर जा रहे हैं उनको पहले हमको रोकना चाहिए। हमारे देश के बहुत से उद्योगपति हिंदुस्तान को, उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए कि ना उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पा रही है। और दूसरी बात मैं और कहना चाहूँगा कि कहीं ये उद्योगपतियों के ढूंढने के बहाने जो यहाँ उद्योगों में भ्रष्टाचार किया गया है, या सरकारों ने जो सरकार में जो भ्रष्टाचार किया गया है, वो मंत्री कहीं अपने पैसे को लगाने भी नहीं गए हैं। जरा इसको भी जानकारी किएगा और इसको भी पता करने की ज़रूरत है कि मैं अपने पैसे को कहीं वहाँ उन उद्योगपतियों के साथ अपने पैसे को खपाने तो नहीं गया हूँ। इसकी जाँच जरूर होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बात की जाए निकाय चुनाव की तो समाजवादी पार्टी से 24 के सेमीफाइनल के रूप में अपनी तैयारी कर रही है, मजबूती से चुनाव भी लड़ेगी। और जहां तक बात करें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो मंत्रियों के दौरे चल रहे हैं, उस पर भी उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।